रिकॉर्डिनेशन ऑफ कॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब जैक डीमन फॉरेस्ट में पहुंचा था, वो अपने सामने पेट्रोलिंग कर रहा मॉन्स्टर को देखता है जिससे फाइट करने के लिए वहां पर किन ने एंट्री मारी थी। और अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग हम किन को देखते जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मॉन्स्टर पे कई सारे अटैक करती है, जिसकी मदद करने के लिए जैक पीछे से उस मॉन्स्टर पर एक थंडर स्ट्राइक करता है, जिसके लगते ही वो मॉन्स्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जैक किन के पास जाते हुए उसकी फाइटिंग स्किल की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है, पर किन उसकी बातों को ध्यान न देकर उसे शहर के बारे में पूछती है और बोलती है लास्ट टाइम शहर तुम्हारे साथ और अब वो कहाँ है। तो जैक बोलता है शहर को सीनेटर ने किडनैप किया है और इस वर्ल्ड में लेके आया, जिसको बचाने के लिए मैं और मैंग इस जगह पे आ गए हैं। क्या तुमने यहाँ पे आते वक्त मैंग को देखा? वह उस रिवर के स्पीड पपेट से फाइट कर रहा था, जो कि वह बोला ही था कि मैंग वहाँ पे एंट्री मारते हुए उस मॉन्स्टर को मार देता है, जो कि होश में आ ही चुका था। जिसे देखकर जैक मैंग का हालचाल पूछने लगता है, तो मैंग अपनी तारीफ करते हुए कहता है भला मैं उस स्पीड पपेट से कैसे हार सकता हूँ? अगर मैं उनसे ही फाइट नहीं कर पाया तो मुझ पे लालच और मेरा उस शॉर्ट स्पीड आइलैंड का डिसेबल हो रहा है। जैक के छोटी लड़की को, जिसके सुनते ही जैक टिया को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है इसी की वजह से मैं इस वर्ल्ड में जिंदा हूँ। तो टिया तुम बताओ मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? जिसपे टिया राइट डायरेक्शन में जाने के लिए कहती है, पर टिया एक सैड न्यूज जैक के साथ शेयर करती और बोलती है मैं तुम्हारे साथ यहाँ से आगे नहीं जा सकती, इसलिए आगे का सफर तुम्हें खुद ही तय करना पड़ेगा। जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने से जैक उदास हो जाता है। तो मैंग उसका मजे लेना स्टार्ट कर देता है और बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे किसी को मिस कर रहा है, जो कि वह बोला ही था कि तभी हम वहाँ जिस जगह से जैक और उसका ग्रुप गुजर रहा था कि हम वहाँ पे उस चमक रहे आंखों को देखते हैं, जो कि जैक पे ही नजर रखी हुई थी, जो कि कुछ और नहीं कि ये मंकी डीमन होते हैं, जो देखते ही देखते मैंग के ऊपर एक वुडन लॉक फेंकते हैं, जिसको मैंग डिस्ट्रॉय करते हुए उस मंकी से जंग छेड़ देता है, जिसमें मैंग अपने स्वॉर्ड टेक्निक यूज करते हुए उनमें से कई सारे मंकी को जान से मार देता है। और इधर किन अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से उसके ऊपर अटैक करती है, पर जैक तो बस वहाँ से किसी तरह से अपनी जान बचा के भाग रहा, जिसकी वजह से कई सारे मंकी आपस में टकरा के घायल हो जा रहे थे। इन सब मंकी से फाइट करने के बाद मैंग डिसाइड करता है कि वह अपने आगे का सफर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड की हेल्प से करेंगे। तो फिर जैक मैंग को बोलता है भाई मुझे लिफ्ट दे दो, मैं उस बंदरों से फाइट के दौरान काफी ज्यादा थक चुका हूँ। जिसके इतना रिक्वेस्ट करने पे मैंग उसे लिफ्ट दे देता है, लेकिन जब वो लोग कुछ ही दूर पहुँचे थे कि उनके सामने एक टोर्नेडोस आ जाता है, जिससे वो बच नहीं पाते और उसी में चले जाते हैं। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे जब जैक को होश आता है तो जैक अपने सामने शहर को देखता है, जिसे देखकर जैक शहर से पूछने लगता है क्या तुम ठीक तो हो? फाइनली तुम मुझे मिली गई। जो बोलते वो शहर के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। वो आगे कुछ कर पाता कि तभी नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो कहीं और ही आ जाता है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सब बस एक इल्यूजन था। और जिस जगह पे अभी जैक गिरा रहता है उस जगह पे पहले से ही किन मौजूद थी, जो जैक को बेहोश करके वहाँ से आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद जैक अपने माइंड वर्ल्ड में आता है, जो कि अपने सामने एक कैट पांडा को देखता है, जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। जिसका कारण यह था जब पिछली बार जैक एम्पायर के फाइट के दौरान अपनी डिमोनिक पावर का यूज किया था तो उसके माइंड वर्ल्ड में तूफान सा आ गया था, जो कि हर बार होता जब जैक अपनी हिडन डिमोनिक पावर का यूज करता, जिसमें वो कैट पांडा थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। पर ज्यादा घबराने की बात नहीं होती। जैक के थोड़ा सा जगाने के बाद वो कैट पांडा होश में आ जाता है, जो कि होश में आते ही वहाँ की रखी हुई वाइन को पीने लगता है। फिर जैक कैट पांडा से बोलता है मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, वो लेडी मुझे लॉर्ड किंग क्यों कह रही और उन लोगों से तुम्हारा क्या कनेक्शन? जिस पर कैट पांडा भाव खाते हुए बोलता है यह स्टोरी बहुत ही लंबी है, जिससे मैं तुम्हें अगर सुनाने बैठ गया तो तुम बोर हो जाओगे। और रही बात वो लोग मुझे पाना क्यों चाहते हैं, तो उसका आंसर ये है कि मैं इतना हैंडसम जो हूँ। जिसकी यह बात सुन जैक उस कैट पांडा को एक मुक्का मार देता है और उसे बोलता है मैं तुमसे सीरियस बातें कर रहा हूँ और तुमको मजाक लग रहा है। जिसके बाद हम मैंग को देखते हैं, जो कि एक अजीब सी जगह पे आ चुका था, जहाँ पे उसे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। पर ये सब बस तूफान के पहले की शांति थी, क्योंकि अचानक से कई सारे मैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके दिखाते हमारा सीन जैक पे शिफ्ट होता है, जिसे कैट पांडा ने बता दिया था कि वो लेडी फियोना क्यों उसे लॉर्ड बोलती है, जिसमें उसने बोला था जैक तुम्हारी मदद इस वर्ल्ड की
की एक होली सेंटर थी जिन्होंने अपने आखिरी वक्त में मुझे तुम्हारी बॉडी में प्लांट किया था ताकि तुम अपने आंसर यानी कि अपने डिमोनिक पावर को यूज कर सको और हो ना हो उस लेडी को तुम्हारे बॉडी में फैमिलियर लगाओ तुम्हारी मदद के कारण। जो बात जानकर जैक थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि उसे अपनी मदर की याद आ गई और वो अपने मन में ठान लेता है जिसने भी उसकी मदर को मारा होगा वो उसे दर्दनाक मौत देगा। फिर कैट पांडा जैक को शहर के बारे में याद दिलाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना कि शहर ने तुम्हारी जान एक बार कैसे बचाई थी और अब बारी तुम्हारी। जैक बोलकर कैट पांडा जैक को उसके रियल वर्ल्ड में भेज देता है जहाँ जब जैक की आँख खुलती है तो उसके आस काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी जिसका कारण वहाँ पे मौजूद कई सारे डीमन फ्लावर थे। फिर जैक फटाफट अपने फायर शॉट टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी फ्लावर्स को जला देता है जिसके चलते ही वहाँ पर एक जॉइंटमेंट अपीयर होता है जो कि जैक की तरफ लगातार बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और इधर मैंक अकेले ही उस मेंटेस की पूरी टोली को मार दिया था पर उस मेंटेस के मरते ही उसकी बॉडी से एक अजीब सा स्मोक निकलता है जिसे जब मैंक इनहेल करता है तो उसे इल्यूजन होने लगता है जिसमें वो अपने साथ जिया को इमेजिन करता है जो कि उससे बोल रही थी, मैंक तुम जिस वर्ल्ड में अभी हो उसे खुशियों की दुनिया कहते हैं जहाँ तुम्हारे सभी डिजायर्स पूरे हो जाएंगे। जिसके दिखाते ही हम जैक को देखते हैं जो कि उस मेंटेस पे कई सारे अटैक कर चुका था पर इससे उस मेंटेस को कुछ भी नहीं होता। तो जैक अपने डिमोनिक पावर का यूज करते हुए एक पावरफुल अटैक चार्ज करना स्टार्ट कर देता है जिस अटैक के लगते ही वह जॉइंट मेंटेस वहीं पर मारा जाता है जिसके मरते ही मैंक को पहले जैसे भ्रम आने लगे थे वैसे भी जैक को होने लगते हैं जो कि अपने सामने शहर को इमेजिन करता है जिसे देखकर जैक अपने आप को रोक नहीं पाता और शहर के पीछे पीछे जाने लगता है। जिसकी ऐसी हालत देखकर वो कैट पांडा जैक को समझाता है, जैक जो तुम अभी देख रहे हो वो सभी एक भ्रम है, वो शहर नहीं है, तुम होश में आ जाओ। इसके बार बार जगाने पर भी जैक शहर का पीछा करना नहीं छोड़ता है जिससे परेशान होकर वो कैट पांडा जैक को एक थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से जैक वापस होश में आ जाता है। पर वो आगे कुछ समझ पाता कि तभी जैक के पीछे किन आती है जो कि जैक को बोलती है, अरे तुम होश में आ गए और लगता है कि तुम इस इल्यूजन वर्ल्ड के इल्यूजन में फंस गए हो। तो जैक बोलता है, क्या कहा तुमने इल्यूजन वर्ल्ड? हम लोग इल्यूजन वर्ल्ड में फंस गए। तो फिर किन उससे बताती जो तुम अभी इल्यूजन देख रहे थे वो इल्यूजन वर्ल्ड में आम सी बात है। और तुम्हें क्या लगा अल्टर ऑफ 10,000 डीमन कैप का रास्ता इतना आसान है? उसके लिए तुम्हें 3 वर्ल्ड को पार करना पड़ेगा जिसमें सबसे पहला वर्ल्ड ये इल्यूजन वर्ल्ड है और दूसरा विस्ट कैप और तीसरा डेविल कैप। और इन सभी को पार करने के बाद तुम एल्डर ऑफ 10,000 डीमन के पास पहुंच पाओगे। तो फिर जैक उससे हैरान होते हुए पूछता है, तुम तो यहाँ पर पहली बार आई हो पर इसके बावजूद भी तुम्हें इस जगह के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। जिसकी ये बातें सुनकर जैक से गुस्सा हो जाती है और जैक से कहती है, ठीक है तुम खुद इसी जगह पे मरो और मैं यहाँ से चली क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। जिसकी ऐसी बातों को सुनकर जैक घबराते हुए अपने बोले हुए शब्द वापस ले लेता है ताकि वह इस जगह पे भटक कर मारा ना जाए। तो फिर किन उसे बताती कि इस सर्जरी वर्ल्ड के पास बीस्ट केव है और अगर तुम्हें इस इल्यूजरी वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो तुम्हें अपने दिमाग की नहीं तुम्हें अपने दिल की सुननी पड़ेगी। वह तुम्हें जो रास्ता दिखाए तुम्हें वही फॉलो करना पड़ेगा। और यह बोल किंग जैक की नजरों से ओझल हो जाती है जिसके दिखाते यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।